हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 10 फरवरी का फर्स्ट एडिटोरियल। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि ये जो एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, इसे आप डाउनलोड करके रखें। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, जो भी नए अपडेट होंगे पेड कोर्स वो भी इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। यहाँ कुछ वोकेबलरी की ई बुक भी हैं। एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस पेपर भी उपलब्ध है। ठीक है, कुछ फ्री टेस्ट भी हैं इस एप्लीकेशन पर। तो ये सारे फीचर्स हैं, एक बार आप ज़रूर इसे विजिट करें। और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ भी जुड़ें, क्योंकि अब मैं शायद आज से वोकेबलरी की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो वोकेबलरी का जो भी PDF होगा वो वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, आज के सेशन में कुछ ये नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले वर्ड है पिरिक। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? पिरिक। ये एडजेक्टिव है, खास करके इसका इस्तेमाल पिरिक विक्ट्री ऐसे करके साथ में किया जाता है, जिसमें विक्ट्री नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। पिरिक से मतलब होता है, आप यूँ कह सकते हो, विक्ट्री एट ग्रेट कॉस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली जीत है। आपको जीत तो मिल गई, लेकिन आपने उसके लिए बहुत मशक्क़त की है, बहुत कुछ गंवाया है। ऐसी जीत को हम बोलते हैं पिरिक। ठीक है, फिर है एक्सपेंड। एक्सपेंड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्पेंड करना, खर्च करना। स्पेंड करना कह सकते हो, या डिसबर्स करना कह सकते हो, या पे आउट कह सकते हो। तो खर्चा करने को, व्यय करने को क्या कहते हैं? एक्सपेंड। नेक्स्ट शब्द है डेंट। डेंट वर्ब है, इसका मतलब है वीकन। डेंट से मतलब है वीकन, या फिर आप इसे क्या कहेंगे? इरोड। या फिर आप इसे डिबिलिटेट भी कह सकते हैं, कमज़ोर करना होता है। वैसे रिड्यूस, लेसन, ये भी मीनिंग देता है। ये रिड्यूस करना, लेसन करना, कम कर देना। तो कम करने का मीनिंग भी देगा और कमज़ोर कर देना, ऐसा भी इसका मीनिंग होगा। फिर अगला है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट एक एडजेक्टिव है। कॉन्ट्राइट से मतलब होता है पेनिटेंट। पेनिटेंट, या फिर आप इसे कह सकते हो रिमोर्सफुल। मीन्स पश्चाताप से भरा हुआ। अगर किसी को गलानी हुई है, पश्चाताप हुआ है, तो फुल ऑफ दैट रिमोर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्राइट। ठीक है, इसे रिग्रेटफुल भी कह सकते हैं, रिग्रेटफुल। नेक्स्ट है अनइक्विवोकल। जो AL एंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हमने क्या देखा था कि एडजेक्टिव्स होते हैं। ये जो AL एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होंगे। तो ये एडजेक्टिव हुआ, इसका मतलब होता है क्लियर, या फिर आप इसे कहेंगे अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस, या फिर आप इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट। मीन्स बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दुविधा नहीं है, तो उसे कहा जाएगा अनइक्विवोकल। नेक्स्ट शब्द है सफिस। सफिस एक वर्ब है, ये सफिशिएंट इससे बनता है, तो ये इसका मतलब होगा बी सफिशिएंट। ठीक है, या फिर बी एनफ, पर्याप्त होना, इसका मतलब है पर्याप्त होना। रिट्रैक्ट ये वर्ब है, इसका मतलब है विड्रॉ। रिट्रैक्ट से मतलब है विड्रॉ करना। मीन्स आप यूँ कह सकते हो इसका कि वापस से ले लेना। जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट आपने वापस ले लिया, तो टेक बैक भी इसका मीनिंग हो जाएगा। टेक बैक, विड्रॉ, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, एडिटोरियल का टाइटल है एंगर इन डिप्लोमेसी। पहले तो आप ये समझो कि एंगर क्या है, ये डिप्लोमेसी क्या है। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति होती है। इसका मतलब है आप किसी के साथ इस तरह से डील करें कि आपकी बातों से वो ऑफेंड ना हो। ठीक है, नाराज़ ना हो, बिना नाराज़ किए, बिना किसी को ऑफेंड किए अगर आप किसी से डील करते हैं, तो वो जो नीति होती है उसे आप कूटनीति कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी। अच्छा, एक डिप्लोमेसी का मतलब ये भी है कि दूसरे देशों के साथ में संबंध स्थापित करना। ठीक है, उसको भी डिप्लोमेसी कहते हैं। तो एंगर इन डिप्लोमेसी, एंगर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है।
ठीक है, इन प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन का आपको पता है कि भी प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो डिप्लोमेसी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका, और ऑब्जेक्ट चाहे वो प्रेपोजिशन का हो चाहे वो सेंटेंस का हो, क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये डिप्लोमेसी यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। तो एंगर इन डिप्लोमेसी, एंगर नाउन है, इन प्रेपोजिशन डिप्लोमेसी यहाँ पे नाउन है, और डिप्लोमेसी कूटनीति होती है। जो भी येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है वो सारे के सारे हैं सब्जेक्ट। जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं। क्या कहना चाहता है देखो, द एडवेंट ऑफ, एडवेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। एडवेंट नाउन है पहली बात तो, क्यों नाउन क्यों है, ये जो बातें बताता हूं मैं कि कैसे नाउन है, कैसे एडजेक्टिव है, कैसे एडवर्ब, ये सुना करो और इसको आप नेक्स्ट एडिटोरियल में अप्लाई करने की कोशिश किया करो खुद से। तो यहाँ पे एडवेंट नाउन इसलिए है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद आ रहा है। डिटर्मिनर के बाद वाला शब्द जो होता है ना वो नाउन होता है। डिटर्मिनर अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं होता है तो डिटर्मिनर भी नहीं आता है। एडवेंट का मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत को बोलते हैं क्या, एडवेंट। किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज का आगमन, तो ये होता है बिगिनिंग या अराइवल, इसे कहा जाता है एडवेंट। तो एडवेंट किसका, आगमन किसका, सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया का जो प्रारंभ है इस एडवेंट ने, ये एडवेंट की वर्ब हो गई, ठीक है। हैज नो डाउट, इसने बेशक चेंज कर दिया है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म हो गई, चेंज कर दिया है क्या, हाउ डिप्लोमेसी इज कंडक्टेड बिटवीन कंट्रीज, के देशों के बीच में कैसे डिप्लोमेसी को कंडक्ट किया जाता है, इस तरीके को बदल दिया है। डिप्लोमेसी की वर्ब जो है इज कंडक्टेड है, पैसिव वॉइस है। बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन वैसे दो के लिए ही आता है, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो, कूटनीति की बात कर रहे हो, तो आपका संबंध और देशों के साथ कैसा है, तो म्यूचुअल एक रिलेशन होगा, उसके लिए बिटवीन का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। एडवेंट सब्जेक्ट है, हैज चेंज्ड वर्ब है। डिप्लोमेसी सब्जेक्ट है, इज कंडक्टेड वर्ब है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, कंट्री जिसका ऑब्जेक्ट है। नो डाउट का मतलब बेशक हो गया। तो जो सोशल मीडिया का प्रारंभ हुआ उसने बेशक बदल दिया है उस तरीके को कि कैसे डिप्लोमेसी जो है उसको कंडक्ट किया जाता है देशों के बीच। इवन सो, ऐसा होने पर भी, इवन है वो इम्फेसाइज करने के लिए आता है, ऐसा होने पर भी, इट वॉज सरप्राइजिंग, इट की वर्ब वॉज है, ठीक है। ये सरप्राइजिंग था, ये अचंभित करने वाली घटना थी। सरप्राइजिंग का मतलब हो गया अचंभित करने वाली चीज। एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्यों है एडजेक्टिव समझना। इट यहाँ प्रोनाउन है, इट सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब और ये सरप्राइजिंग जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब क्यों है ये भी समझना है आपको। लिंकिंग वर्ब को निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि उस लिंकिंग वर्ब को हटाकर आप इक्वल का साइन लगा के देख लिया करो। तो सरप्राइजिंग क्या है, इट ही तो है। अगर ये दोनों बराबर हों तो इसका मतलब वो लिंकिंग वर्ब है। तो ये हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब हो गई तो फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट। और ये हमेशा याद रखें कि किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव है। तो यह अचंभित करने वाली बात थी, दैट कंजंक्शन हो गया। द MEA एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्री, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, और कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, पुट, ये इन्होंने पुट किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुट किया, ये सेकेंड फॉर्म है। एज मच एनर्जी, उतनी ऊर्जा जितनी की, दे डिड, जितनी की इन्होंने खर्च की थी या लगाई थी, इनटू इंश्योरिंग, किस चीज़ में, इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में, दैट सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज, क्या सुनिश्चित करने में कि अनेकों जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं, रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्ट का मतलब हो गया वापस लेना, विड्रॉ करना, टेक बैक, के वापस लें सोशल मीडिया पोस्ट, उन सोशल मीडिया पोस्ट को देयर पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर हैड पुट आउट लास्ट वीक। जो इन कंपनीज के पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब इन कंपनीज का हर जगह पे ऑफिस है, तो पाकिस्तान में जो ये कंपनीज ने अपने ऑफिस खोल रखे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाल दी थी, उन पोस्ट को वापस लें, ठीक है। और ये कौन सी पोस्ट है, ये जो पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई हैड पुट। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। पुट आउट का मतलब होता है पब्लिश करना, पुट आउट का मतलब पब्लिश करना होता है, या इसका मतलब इश्यू करना होता है, और या फिर इसका मतलब आप कह सकते हो क्या, रिलीज करना, या फिर ब्रॉडकास्ट करना, सर्कुलेट करना। तो इन्होंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दी थी, तो भारत का जो MEA है और जो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने पूरी एनर्जी झोंक दी अपनी कि वापस लो अपना स्टेटमेंट, माफ़ी मांगो,
ये कहा। तो इवन सो ऐसा होने पर भी इट वॉज सरप्राइजिंग, इट की वर्ब वॉज है, दैट कंजंक्शन है, एमई और कॉमर्स मिनिस्ट्री की वर्ब पुट है कि इन दोनों ने इतनी ऊर्जा खर्च करी, एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है, तो ये देखो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। इन्होंने इतनी ऊर्जा लगाई जितनी की दे डिड, दे भी सब्जेक्ट अभी यहाँ पे, ये इसकी वर्ब है, जितना कि उन्होंने ये सुनिश्चित करने में लगाई कि जो अनेकों मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये इसकी वर्ब है रिट्रैक्टेड, ये वापस लें सोशल मीडिया पोस्ट को। कौन सी पोस्ट हैं? जो इन कंपनीज के जो पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने पिछले वीक में सर्कुलेट की थी, सोशल मीडिया पर डाल दी थी पोस्ट, ठीक है। द पोस्ट, अ पोस्ट की बात है, दैट अपीयर्ड, पोस्ट के लिए दे रखा है दैट, ये इसकी वर्ब है। तो वो पोस्ट जो कि ऐसी प्रतीत हुई, टू बी पार्ट, कि वो हिस्सा है किसका? कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज, कोऑर्डिनेटेड मतलब मिला जुला, कंबाइंड, है ना, मिलजुल कर किया गया, एक्सरसाइज अभ्यास को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे काम मान लीजिए। स्पॉन्सर्ड बाई, जिसको स्पॉन्सर किया गया, स्पॉन्सर का मतलब प्रायोजित करना, किसके द्वारा? पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट, स्टैब्लिशमेंट का मतलब सरकार मान लीजिए, तो पाकिस्तानी सरकार का समर्थन जिसको प्राप्त था। अब देखो पोस्ट की बात कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक इस पोस्ट की जानकारी दी गई है। तो कौन सी पोस्ट? वो पोस्ट जो ऐसे अपीयर हुई, दैट यहां पे एंटेसिडेंट, एंटेसिडेंट का मतलब पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द क्या है? पोस्ट है, तो इसके लिए आ रहा है यहां पे क्या? अपीयर्ड। तो ये जो पोस्ट हैं ये ऐसे अपीयर हुई, ऐसे लगी कि ये हिस्सा है किसका? कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज का, कि ये मिला जुला प्रयास है, केवल उन कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ही पोस्ट नहीं की, बल्कि इनको पाकिस्तान सरकार का भी समर्थन प्राप्त है, पाकिस्तान सरकार ने इनको कहा है ऐसा करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज जो है स्पॉन्सर्ड थी, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। और जब नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। जब कोई नाउन के बाद एडजेक्टिव लगता है तब की बात है, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर किया गया पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। अब ये पोस्ट पे फिर से आ जाओ, इस पोस्ट की वर्ब वर है और वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये पोस्ट जो है ये पब्लिश की गई थी कब? फरवरी 5 को। जब आप कोई डेट की बात करते हो तो ऑन लगाते हैं, जब मंथ की बात करते ये 5 नहीं होता तो यहाँ पे आता इन, ठीक है। तो 5 फरवरी को ये पोस्ट की गई थी। मार्क्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ये जो पोस्ट थी ये इस रूप में मार्क की गई, कश्मीर सॉलिडरिटी डे। क्या कहा गया 5 फरवरी को? 5 फरवरी का दिन कहा गया कि ये कश्मीर एकता दिवस है। सॉलिडरिटी जो शब्द है इसका मतलब होता है यूनिटी। ये मार्क डाला इसके लिए 5 फरवरी के दिन को चिन्हित किया गया, इसको मार्क किया गया कि इसे कश्मीरी सॉलिडरिटी डे के रूप में हम मनाएंगे। एंड कंटेंड, एंड कंटेंड ये इसी के लिए आ रहा है, इनको पोस्ट को कर दिया, ठीक है। और इस पोस्ट में क्या था? कंटेंट, कंटेंट मतलब उसमें समाहित होना। इस पोस्ट में क्या था? व्हाट न्यू दिल्ली टर्म्ड, जिसे कि न्यू दिल्ली ने मतलब भारत ने, टर्म मतलब संज्ञा दी है, ये इसकी वर्ब है, एज हाईली ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग, ऑफेंसिव से मतलब इंसल्टिंग होता है, डेरोगेटरी होता है, अपमानजनक को बोलते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई ये मैसेज जो थे, जो संदेश इससे सोशल मीडिया पे पब्लिश किए गए इनके द्वारा, ये बहुत ही इंसल्टिंग थे। कॉलिंग फॉर पहली बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि एक तो ये कहा कि हाईली ऑफेंसिव मैसेज है, फिर साथ में इन मैसेजेस में ये करते हुए ऐसा लगा ऑफेंसिव है। तो जब दो काम साथ में हो, सिमिल्टेनियस सेक्शन हो, तो फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर से मतलब है डिमांड करना, या फिर इसे कहते हैं आस्क फॉर, ठीक है। डिमांड के साथ फॉर नहीं लगता है, डिमांड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिमांड के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। डिमांड को रिप्लेस कर सकते हैं आप आस्क फॉर से या कॉल फॉर से, ठीक है। इसमें ये डिमांड की गई थी कश्मीरी लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब हो गया आज़ादी, फ्रीडम। तो इनमें ये डिमांड की गई, कश्मीर की आज़ादी की डिमांड की गई। फ्रीडम कह सकते हो, इमेंसिपेशन कह सकते हो, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो दैट इस पोस्ट के लिए था, इस पोस्ट के लिए ये वर्ब दे रखी है अपीयर्ड। तो ये जो पोस्ट थी जो कि ऐसा प्रतीत हुई कि ये मिला जुला प्रयास था, कंबाइंड एडजेक्टिव है इसका मतलब, कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव है इसका मतलब कंबाइंड है, कि मिला जुली एक्सरसाइज थी जिसको प्रायोजित किया पाकिस्तानी सरकार ने। ये पोस्ट इसकी वर्ब पुट आउट है, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। इसको 5 फरवरी को पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर
और इस 5 फरवरी वाले दिन को मार्क किया गया कश्मीर सॉलिडरिटी डे के रूप में, कश्मीर एकता दिवस के रूप में। और कह रहा है कि कंटेंट था मतलब इसमें क्या था इन पोस्ट में ये था जिसे न्यू दिल्ली ने संज्ञा दी, भारत ने संज्ञा दी कि हाईली ऑफेंसिव मैसेजेस हैं। मैसेजेस यहाँ पे नाउन है, ऑफेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ऑफेंसिव को मॉडिफाई करने के लिए हाईली यहाँ पे एडवर्ब है। तो इसे कहा कि ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक संदेश थे जिसमें डिमांड की गई कश्मीर की आज़ादी की। ठीक है। द गवर्नमेंट्स आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। तो गवर्नमेंट का जो गुस्सा है वॉज वैलिड, वाजिब है। ठीक है, गवर्नमेंट का गुस्सा वाजिब था। गिवन दैट, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन है, लेकिन गिवन दैट लग गया तो आगे क्लोज आएगा, क्लोज आएगा मतलब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट तो दे ही रखा है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो गिवन एक प्रेपोजिशन होता है, गिवन के साथ दैट लगते ही ये बन जाता है कंजंक्शन। ठीक है, अगर गिवन दैट होगा तो आगे नया क्लोज होगा, सब्जेक्ट आएगा। केवल गिवन होगा तो आगे इसका ऑब्जेक्ट होगा प्रेपोजिशन का। क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का जो आउटरेज था वो वैलिड था। गिवन दैट, ये देखते हुए कि दीज कंपनीज, ये जो कंपनियां हैं जिसमें शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन हो गया, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशन होते हैं। इसमें शामिल है हुंडई, टोयोटा, KFC, पिज्जा हट और फार्मा मेजर स्वाब। इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे स्वाब। फार्मा कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो गवर्नमेंट का गुस्सा वाजिब था ये देखते हुए कि इन कंपनियों में, जिसमें ये कंपनियां शामिल थी, ऑल्सो हैव फ्लरिशिंग बिजनेसेस। अब ये हैव जो है इन कंपनीज के लिए, दीज कंपनीज की वर्ब है। दीज यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंपनीज यहाँ नाउन है। ठीक है, दिस दैट दीज दोज डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। अगर इनके बाद में नाउन लगा हुआ है तो इसे कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद में नाउन नहीं लगा हुआ है तो इसे कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ तो नाउन लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये देखते हुए कि ये जो कंपनियां हैं जिसमें ये कंपनियां शामिल हैं, ऑल्सो है फ्लरिशिंग बिजनेस। फ्लरिशिंग क्या होता है, डेवलपिंग कह सकते हो या फिर ग्रोइंग कह सकते हो। तो इनका उभरता हुआ बड़ा बिजनेस है भारत के अंदर भी। एंड इट वॉज स्ट्रेंज, और ये अजीब सी बात थी, इट की वह वॉज है क्या, दैट प्राइवेट एमएनसीज की जो निजी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वुड पोस्ट, वो ऐसी पोस्ट करें सच पॉलिटिकली चार्ज्ड मैसेजिंग एट ऑल मतलब किसी भी स्तर पे जाके ऐसी मैसेजिंग करें, ये उनसे ऐसी आशा नहीं की जाती कि निजी कंपनियों को मतलब क्या इन चीज़ों से, तो वो ऐसी पॉलिटिकली चार्ज मतलब राजनीति से प्रेरित पोस्ट करेंगी। ये मतलब बहुत ही अजीब सी बात थी। इट की वह वॉज है, स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, प्राइवेट एमएनसी सब्जेक्ट है, इसकी वह वुड पोस्ट है, वुड हेल्पिंग वर्ब हो गई, पोस्ट मैन वर्ब हो गई। सच जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, सच पॉलिटिकली चार्ज मैसेजिंग, अब यहाँ पे सच एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैसेजिंग के लिए आ रहा है, मैसेजिंग नाउन है, चार्ज यहाँ एडजेक्टिव है, पॉलिटिकली एडवर्ब है, एट ऑल एक फ्रेज बना रहा है। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि, वेयर ए शार्प वर्ड और इवन ए शॉर्ट स्टेटमेंट। हालांकि अब लेखक यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा स्टेटमेंट को। अभी तक कहा कि ठीक है भारत सरकार ने ठीक ही किया, लेकिन लेखक कह रहा है कि भाई आपको इतना ज़्यादा मतलब हाइपर होने की ज़रूरत क्या थी, छोटे मोटे आप टिप्पणी कर देते, ठीक है हो जाता, लेकिन आप तो उसके पीछे ही पड़ गए, आप और काम पे ध्यान लगाते। अब देखो यहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी। हालांकि, हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी वाक्यों को, अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। तो हालांकि जहां एक तीखी टिप्पणी, शार्प का मतलब तेज होता है, तो यहाँ पे शार्प वर्ड का मतलब तीखी टिप्पणी, और या फिर इवन अ शॉर्ट स्टेटमेंट, यहाँ तक कि एक छोटा सा वाक्य आप बोलते, स्टेटमेंट देते ऑफ डिसअप्रूवल, किसका, कि आप उन पोस्ट के साथ सहमत नहीं है, डिसअप्रूव करते हैं उनको। वुड हैव सफिस्ड, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप लगाते हो जब भी, तो इसका मतलब होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि ये काम ऐसा हो जाता। ठीक है, जब भी आप वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो इसका मतलब है कि ऐसा हो जाता, ये आपकी कल्पना होती है, आपकी इमेजिनेशन है। तो हालांकि एक तीखी टिप्पणी या यहाँ तक कि एक शॉर्ट स्टेटमेंट डिसअप्रूवल का, वही पर्याप्त होता। सफिस का मतलब होता है एनफ होना, सफिशिएंट होना, तो ये पर्याप्त होता। द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड, अब कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने इसकी बजाय डिसाइड किया, ये हो गया इसकी वर्ब, टू गो द होल डिस्टेंस। गो द डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत दूर तक जाना। कहने का मतलब जब तक आपको लड़ाई जीतना जाओ तब तक उसके पीछे पड़े रहना, उसको बोलते हैं गो द डिस्टेंस। तो मोदी सरकार पीछे पड़ी रही। इवन समनिंग, इवन मैंने बताया इवन का मतलब भी होता है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है। यहाँ तक कि इसने समन किया,
बुलाया, तलब किया, समन का मतलब बुलावा देना, कोरिया के एम्बेसडर को बुला लिया, वाइल इंश्योरिंग, इंश्योर करते हुए, वाइल के ठीक बाद में जब वर्ब आप लगाते हो तो सीधा आईएनजी लगता है, तो ये आईएनजी लग गया। ये सुनिश्चित करते हुए दैट की इंडियन एम्बेसीज टुक अप, कि भारतीय दूतावास जो है उन्होंने टेकअप किया। टेकअप का मतलब क्या होता है? टेकअप का मतलब होता है किसी मुद्दे को डिस्कस करते रहना, लगातार किसी मुद्दे को डिस्कस करते रहना। तो इसका मतलब है टू कंटिन्यू टू डिस्कस और डील विद अ प्रॉब्लम और आइडिया, ये फ्रेजल वर्ब है। तो कोई विचार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है, उसको लगातार आप डिस्कस करते रहें, उसको बोलते हैं टेकअप। भारतीय दूतावास है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया अन्य गवर्नमेंट्स के साथ। अदर के साथ में जब नाउन लगाते हैं तो प्लूरल लगती है भाई। अदर के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अनदर भी होता है और द अदर भी होता है। अब जो ये अदर और अनदर वाला प्रयोग है जेनरिक है, ये सामान्य प्रयोग होता है, नॉन स्पेसिफिक है। ऐसी स्थिति में इसके साथ प्लूरल नाउन आती है, इसके साथ सिंगुलर आती है, क्योंकि यहाँ पे देखो एन लगा हुआ है। जबकि द अदर जो है ये स्पेसिफिक रेफरेंस है, विशेष की अगर बात करें, पर्टिकुलर किसी की बात करें, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर। ठीक है, तो कह रहा है कि हालांकि एक तीखी टिप्पणी या फिर यहाँ तक एक छोटा सा स्टेटमेंट डिसअप्रूवल का वही पर्याप्त होता। मोदी गवर्नमेंट ने तय किया काफ़ी दूर तक जाने का। इन्होंने क्या कर लिया, कोरिया के एम्बेसडर को बुला लिया, क्या करते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय एम्बेसीज इन मुद्दे को उठाए अन्य गवर्नमेंट्स के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये हो गया विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑल्सो रेज्ड, ये इसकी वर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो एस जयशंकर ने उठाया, रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा द मैटर। तो एस जयशंकर ने मुद्दा उठाया किसके साथ, कोरियन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब जैसे विदेश मंत्री भारत में एस जयशंकर, वैसे कोरिया के विदेश मंत्री के साथ ये मुद्दा उठाया। हु अपोलोजाइज्ड, अब ये हु आ रहा है कोरिया के विदेश मंत्री के लिए, जिन्होंने की, अपोलोजाइज का मतलब माफ़ी मांगना, इन्होंने माफ़ी मांग ली किसके साथ, भारतीय लोगों से माफ़ी मांग ली। ठीक है, एस जयशंकर की वर्ब रेज्ड है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कोरियन काउंटर पार्ट मतलब कोरिया के विदेश मंत्री के लिए आ रखा है, तो अपोलोजाइज जिसकी वर्ब है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एडेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं लगता भी, ध्यान रखिएगा। तो कह रहे कॉमर्स मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, इन्होंने पार्लियामेंट में एक बात जोड़ी। ठीक है, एक बात कही दैट की द ओरिजिनल अपोलॉजी, ओरिजिनल का मतलब मूल रूप से, अपोलॉजी का मतलब माफ़ी, बाय हुंडई इंडिया, किसके द्वारा, हुंडई भारत के, मतलब भारत में जो इसका ऑफिस है उसके द्वारा, वॉज नॉट एडिक्वेटली फोर्सफुल, एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से, फोर्सफुल का मतलब होता है मतलब वीगरस नहीं थी, एकदम उत्साह से भरी हुई नहीं थी, है ना, इतने इंटेंस नहीं थे, इतना सीरियसली इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये कह रहा है। तो जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात कही कि जो मूल रूप से अपोलॉजी मांगी गई थी, माफ़ी मांगी गई थी हुंडई इंडिया के द्वारा, है ना, ये अपोलॉजी जो थी वॉज, ये इसकी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडिक्वेटली एडवर्ब है, फोर्सफुल एडजेक्टिव है, ये पर्याप्त रूप से फोर्सफुल नहीं थी, या फिर यूँ कहें कि अनइक्विवोकल नहीं थी। अनइक्विवोकल मतलब एक्सप्लिसिट, क्लियर, अनएम्बिग्यूअस, स्पष्ट नहीं थी। इवन एज, ये एक ऐसी फ्रेज है जिसका प्रयोग हम वाइल के अर्थ में करते हैं, है ना, जब दो साथ साथ में काम होते हैं तब लगाते हैं। साथ ही देखो सोशल मीडिया कंज्यूमर्स जो हैं भारत में, इन्होंने धमकी दी, सोशल मीडिया कंज्यूमर्स की वर्ब थ्रेटेंड है, इन्होंने धमकी दी टू बाइकआउट प्रोडक्ट्स, कि हम प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, जो बने हुए हैं, ये हो गया पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव क्योंकि आगे आ रहा है। बाय द कंपनीज कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब संबंधित है। देखो कंसर्न्ड के दो प्रयोग होते हैं कंसर्न्ड अगर एट्रीब्यूटिव रूप में यूज होता है, एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है नाउन के पहले, तब तो इसका मतलब होता है वरीड, चिंतित। और अगर ये पोस्ट पोज्ड रूप में यूज होता है, पोस्ट पोज्ड का मतलब हो गया कि नाउन के बाद, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। तो जैसे देखो ये कंपनीज के बाद दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया संबंधित कंपनीज। ठीक है, और यहाँ तक कि भारतीय जो मीडिया कंज्यूमर्स हैं, सोशल मीडिया कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने धमकी दी कि हम प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करेंगे, वो प्रोडक्ट्स जो कि इन संबंधित कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। वाइल द गवर्नमेंट माइट फील, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, तो यद्यपि गवर्नमेंट हो सकता है फील करे,
ठीक है, गवर्नमेंट की वर्ब माइट फील है। इट हैज़ अचीव्ड, कि इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन आ गया कि इसने प्राप्त कर लिया है। इट्स पर्पज, अपना उद्देश्य, कैसे, ये सुनिश्चित करके, बाय प्रिपरेशन तो आईएनजी लग गया। द कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड, क्या, कि जो कंपनीज और गवर्नमेंट जो हैं इन्वॉल्व, कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट्स जो इन्वॉल्व थी, जो शामिल थी। इन्वॉल्व की भी कहानी समझ लो। इन्वॉल्व अगर दे रखा है आपको एट्रीब्यूटिव रूप में, तब तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल, मुश्किल। जैसे कहा जाए दिस इज एन इन्वॉल्व स्ट्रक्चर, तो ये एक जटिल स्ट्रक्चर है, ऐसा मीनिंग देगा। और जब ये पोस्टपोज्ड है, जब ये नाउन के बाद आता है, तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, शामिल होना। ठीक है, तो ये देखो बाद में आ रहा है, गवर्नमेंट्स के बाद है, इस कारण से शामिल। वर्क कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट का रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, ये हमने देखा ही था। अबाउट द पोस्ट, पोस्ट को लेकर। तो यद्यपि, अब देखो वाइल से स्टार्ट है, तो वाइल से लेकर यहां तक एक क्लोज पूरा हो गया, तो ये क्लोज कुछ अलग बात करेगा। आगे वाला जो ये क्लोज है यहां से, वो अलग बात करेगा, क्योंकि वाइल यही काम करता, जो दो ऑल्दो काम करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का, वही काम ये करता है। तो यद्यपि हो सकता है कि गवर्नमेंट यहां फील करे कि इसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। कैसे, कंपनीज और गवर्नमेंट्स को ये सुनिश्चित करके कि जो कंपनी और गवर्नमेंट शामिल थी इसमें, वो यहाँ पश्चाताप करे अपनी पोस्ट को लेकर। फिर भी यहाँ देखो, इट मस्ट ऑल्सो कंसीडर, इसको ये बात जरूर से सोचनी चाहिए। मस्ट आ रहा है तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है। ऑल्सो का प्रयोग मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में हो जाएगा। मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले हो जाएगा। इसको सोचना चाहिए। द बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर, मतलब बड़े दृष्टिकोण से, व्यापक स्तर पे सोचना चाहिए। क्या, ऑफ हाउ इट्स एक्शन, कि कैसे इसके जो कार्य हैं, इट्स यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए आ रहा है। दैट अपीयर टू बी एट सम वेरियंस, जो कार्य एक्शंस के लिए आ रहा है, वो कार्य जो ऐसा लगता है कि वो एट सम वेरियंस, एट वेरियंस का मतलब होता है अलग अलग हैं, डिफर करते हैं, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब एक जैसे नहीं है। इसके जो एक्शंस हैं, जो कार्रवाई की है, वो अलग अलग हैं। विद दोज, उन लोगों के साथ, उन कंपनीज के साथ, ऑफ ए सिक्योर एंड पावरफुल ग्लोबल प्लेयर, जो सिक्योर और पावरफुल ग्लोबल प्लेयर हैं, मतलब पूरे विश्व में वो कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो पावरफुल कंपनी है, उनके साथ इसका व्यवहार कुछ अलग है। तो उसके जो एक्शंस हैं, अब एक्शंस की वर्ब आ गई आर, वो एक्शंस व्यूड, आर व्यूड, उसके जो एक्शंस हैं वो देखे जाते हैं इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के बाकी हिस्सों में बाकी के देश कैसे देखते हैं। इट की वर्ब है मस्ट कंसीडर है, ऑल्सो एडवर्ब है। तो भारत सरकार को बड़े दृष्टिकोण से, व्यापक स्तर पे सोचना चाहिए। क्या चीज़, अपने कार्यों के बारे में क्या सोचना चाहिए, कि कैसे इसके एक्शंस को, सीधा आ जाओ, आर व्यूड, देखे जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के बाकी के हिस्से में। कौन से एक्शंस जो ऐसे अपीयर होते हैं कि जो कुछ अलग हैं, किसके साथ, उन लोगों के एक्शंस के साथ जो कि सिक्योर और पावरफुल ग्लोबल प्लेयर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इंडियाज क्लेम्स, भारत के दावा, किसको लेकर, जम्मू और कश्मीर को लेकर। वो दावे, आर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ये बहुत मजबूत हैं। एंड वाइडली एक्नॉलेज्ड, और इस बात को प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है। एक्नॉलेज मतलब एडमिट करना, स्वीकार करना, वाइडली एडवर्ब हो गया। एंड नॉट सो फ्रेजाइल, और ये इतना कोई नाजुक दावा नहीं है। फ्रेजाइल का मतलब डेलिकेट, डेलिकेट, और ये दावा जो है इतना कमजोर नहीं है। दैट ए फ्यू सोशल मीडिया पोस्ट, की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दैट अपीयर्ड ओनली इन पाकिस्तान, वो सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहा है जो केवल पाकिस्तान में ही दिखाई दी थी। कैन डेंट, वो सोशल मीडिया पोस्ट वो कमजोर कर दे। डेंट का मतलब डिबिलिटेट, इरोड या वीकन, इन एनी वे, किसी भी तरीके से। ठीक है, तो भारत के जो दावे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, वो बहुत स्ट्रांग है, और इन दावों को वाइडली एक्नॉलेज किया जाता है। अब चाहे यहाँ पे आर लगाएं या ना लगाएं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर ही जोड़ना था, रिपीट करना था इसको, तो एंड के एक तरफ ही काम चल जाएगा। और इनको बहुत ही प्रमुखता से स्वीकारा जाता है। और ये दावे इतने फ्रेजाइल नहीं है, इतने कमजोर नहीं है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं, वो मीडिया पोस्ट जो कि केवल पाकिस्तान में ही अपीयर हुई थी, वो किसी भी तरीके से इन दावों को कमजोर कर दे। सेकेंड, दूसरी बात, होल्डिंग फॉरेन गवर्नमेंट्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लोकतांत्रिक देशों की सरकारों को होल्ड अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, ये एक फ्रेज है। अब होल्डिंग यहाँ जेरेंड बन जाएगा। जेरेंड इसलिए बना दिया क्योंकि अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन रहा है तो जेरेंड ही एक ऑप्शन है। ठीक है। दूसरी बात कि लोकतांत्रिक देशों में सरकारों को, विदेशी सरकारों को जिम्मेदार ठहराना जो है, किसके लिए, जो भी उन्होंने एक्शंस किए उनके लिए। ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, और एक्शन है किसके, जो स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर हैं, भी कंपनी कोई और जगह की है,
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी दक्षिण कोरिया की है, ठीक है, कोरिया कंपनी है और वो पाकिस्तान में काम कर रही है। पाकिस्तान वाली जो कंपनी, जो वहाँ पे ब्रांच है, वो शाखा है जो काम कर रही है, फ्रेंचाइजी है, उसके कारण आप उसको जिम्मेदार ठहराओ, इसकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज के कुड हैव, तो इसका क्या हो सकता है, कुड हैव हो सकता है अनफोर्सीन रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है दुष्परिणाम, कॉन्सेक्वेंस, कॉन्सेक्वेंस, रिजल्ट। तो ये दुष्परिणाम यहां पे देखने को मिल सकते हैं। अनफोर्सीन का मतलब जिनको पहले कभी नहीं देखा गया, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज में विदेशी सरकारों को दोषी ठहराओ, किनके लिए, उन कार्यों के लिए जो कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने किए थे कुछ प्राइवेट कंपनीज के, तो इसके परिणाम जो है वो दुष्परिणाम ऐसे हो सकते हैं जो कि अभूतपूर्व हो, आज तक देखे नहीं, मतलब भारत के रिश्ते देशों के साथ में बिगड़ सकते हैं अगर ऐसा होगा तो। इट इज़ ऑल्सो वर्थ कंसिडरिंग, वर्थ के साथ में जब भी आप वर्ब लगाएं तो जेरेंड लगाएं, आईएनजी लगेगा, तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। कंसिडर का मतलब सोचने योग्य है। वेदर, क्या चीज़, वेदर क्वेश्चन मार्क के लिए आता है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में कंजंक्शन के रूप में आता है कि क्या जो फॉरेन मिनिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं, जो विदेश मंत्रालय के मतलब संसाधन हैं, क्या उनका सही ढंग से अच्छे तरीके से उनको स्पेंड किया जाता है। इन फर्दरिंग, फर्दरिंग मतलब आगे बढ़ाने में, इंडियाज इंटरेस्ट, भारतीय हितों को किसकी तुलना में बेटर के साथ देने लग गया। ऑन एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड का मतलब बताया था, स्पेंड करना है, पे आउट करना है, किसकी बजाय, एक्सपेंड करने की बजाय डिप्लोमेटिक कैपिटल, जो राजनीतिक, जो मतलब कूटनीतिक जो कैपिटल है, किस चीज़ पर, शॉर्ट लिव्ड कंट्रोवर्सीज, शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक कंट्रोवर्सीज, विवाद, सच एज, जैसे कि, उदाहरण देने के लिए आता है द MEA's ऑब्जेक्शन, जैसे कि विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्ट किया था पॉप स्टार रिहाना के पोस्ट को, कब, जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल, तब। तो इट की वर्ब इज है, तो ये बात भी वर्थ कंसिडरिंग है, ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि क्या विदेश मंत्रालय के जो रिसोर्सेज हैं उनका सही ढंग से अधिक अच्छा इस्तेमाल होता है भारतीय हितों को आगे बढ़ाने में, किसकी बजाय, डिप्लोमेटिक कैपिटल को एक्सपेंड करने की बजाय, ठीक है। किस चीज़ पर ये एक्सपेंड कर रहा है फिलहाल भारत, छोटे मोटे कंट्रोवर्सी, जैसे कि एक उदाहरण दिया, रिहाना वाली कंट्रोवर्सी थी कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय रिहाना ने एक पोस्ट किया था, उसमें आप एनर्जी झोंकते हो, उसके बजाय आप ध्यान इस पे दो कि आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के रिसोर्सेज सही दिशा में भारतीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए लगें, ठीक है। द अपोलॉजीज एंड स्टेटमेंट्स, अपोलॉजी माफीनामा, स्टेटमेंट्स कोई भी आपका वक्तव्य, तो माफीनामा है आपके स्टेटमेंट्स हैं। 10 एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टेक आउट, जिसको बाहर निकाला गया हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स या वो माफीनामा जो बाहर आए हैं, में प्रूव, ये प्रूव हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिद्ध हो जाएं, टू बी पिरिक विक्ट्री, कि आपको जीत तो मिली है लेकिन जीत कैसी है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। पिरिक विक्ट्री का मतलब विक्ट्री एट ए ग्रेट कॉस्ट, ठीक है। तो अपोलॉजीज और स्टेटमेंट्स, एंड के दोनों और चीज़ें सेम आती हैं, तो यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन है, दैट डिटर्मिनर लगा हुआ है। तो अपोलॉजीज और स्टेटमेंट्स जो हैं, जो इस प्रकार से निकल कर आए हैं, जो माफ़ी आपने मंगवा तो ली है, जो जिससे आपने कोरिया के काउंटर पार्ट को बुला के माफ़ी मंगवा ली, और कंपनी जो माफ़ी मांग लेंगी, तो ये सब जो काम आप कर रहे हो, ये ऐसा हो सकता है कि फिर विक्ट्री शामिल हो, साबित हो। इफ़ वन कंसीडर्स, यदि कोई सोचता है, वन की वर्ब कंसीडर्स है, दैट कंजंक्शन है, कि जो इंटेंशंस हैं उनके, जो इरादे हैं, किनके इरादे, इन ऑब्नॉक्शियस पोस्ट के पीछे, ऑब्नॉक्शियस क्या होता है, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है, आप अनप्लीजेंट कह दीजिए, घृणित कह दीजिए, अनप्लीजेंट, ओडियस। तो ये जो घृणित पोस्ट है, नफरत फैलाने वाली पोस्ट है, उनके पीछे जो इरादे हैं पाकिस्तान में, एम्ड एट, जिनका लक्ष्य था ड्रॉइंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने का, टू देयर प्रोपेगेंडा ऑन कश्मीर, कि जो वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं कश्मीर को लेकर, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने का जो लक्ष्य था, ये इंटेंशंस वर ऑल्सो मेट, ये भी पूरे हो गए, पैसिव वॉइस हो गया, वर मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट है। तो यदि कोई ऐसा सोचे कि इंटेंशंस जो हैं, उन पोस्ट के पीछे, जो पोस्ट घृणित पोस्ट थी, पाकिस्तान में जो पोस्ट यहाँ पब्लिश हुई, जिनका लक्ष्य था अपने प्रोपेगेंडा जो कश्मीर को लेकर वो चलाते हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने का, वो भी पूरे हो गए। ए क्वाइट वर्ड, क्वाइट का मतलब साइलेंट, एडजेक्टिव है, वर्ड शब्द, तो एक शांतिपूर्ण कोई शब्द आप कहते हैं, विद द एमएनसीज, किससे बात, वर्ड का मतलब यहाँ बातचीत से, कॉन्वर्सेशन से है, तो शांतिपूर्ण ढंग से आप बात करते, किसके साथ, बहुराष्ट्रीय कंपनीज के साथ। माइट हैव वर्कड बेटर, तो शायद ये और अधिक अच्छा काम करता, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है, और माइट के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगाई है, इसका मतलब ऐसा हो जाता, तो संभवतया ये बहुत ही अच्छा काम हो जाता। देन ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिप्लोमेटिक ऑपोजिशन, किसकी तुलना में, पब्लिक डिस्प्ले, कि सार्वजनिक रूप से आपने प्रदर्शित किया है
किसको? डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक ऑपोजिशन विरोध, कि सार्वजनिक रूप से आपने जो कूटनीतिक विरोध दर्शाया है उसकी बजाय आप शांति से बात करते, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये था आज के इस सेशन में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।